कुछ समय पहले हमें ग्रैंड ड्यूक को दिखाया जाता है जो मन में सोच रहा होता है, मेरे दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरे दिल को कोई प्रेस कर रहा है। मैं अपने दिव्य जीव को भी फील नहीं कर पा रहा। कारण है कि मेरे प्रॉब्लम के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वो लोग जानेंगे कि मैं अपने दिव्य जीव को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो वो लोग मेरा साथ छोड़ देंगे। तभी ग्रैंड ड्यूक की नज़र बेलिटा और कालीक्यू पे जाती है, जो हंस के एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। कालीक्यू जो बेलिटा से कह रहा होता है, कल की तरह ही मैं आज भी जल्दी आ जाऊंगा, तो मेरा इंतजार कीजिएगा। बेलिटा कालीक्यू से कहती है, कालीक्यू मैं प्रॉमिस करती हूँ आज मैं सिर्फ नाइट ड्रेस में रहूंगी। ये सुन के कालीक्यू बेलिटा के सर पे किस करता है। बेलिटा इससे बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और कालीक्यू वहाँ से चला जाता है। बेलिटा भी वहाँ से जाते हुए सोचती है अपने मन में, ऐसा लग रहा है कि हमारा नया नया शादी हुआ है और हम दोनों हमेशा ही ऐसे साथ में रहें, ये कितनी अच्छी फीलिंग है। और देन बेलिटा वहाँ से जाने लगती है। ग्रैंड ड्यूक उसे पीछे से देख रहा होता है। ग्रैंड ड्यूक बेलिटा के पीछे जाने लगता है और बेलिटा को पकड़ लेता है। बेलिटा चिल्लाने लगती है। ग्रैंड ड्यूक बोलता है, हिलना बंद करो, और ग्रैंड ड्यूक बेलिटा को जमीन पे पटक देता है और कहता है, मैंने कहा चुप रहो। बेलिटा अपने आप को छुड़ाने के चक्कर में ग्रैंड ड्यूक को चोट पहुंचा देती है, जिसकी वजह से ग्रैंड ड्यूक को ब्लीडिंग होने लगता है, जिससे ग्रैंड ड्यूक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बेलिटा को गाली दे देता है। बेलिटा कहती है, मुझे छोड़ो, तुम ये क्या कर रहे हो। ग्रैंड ड्यूक कहता है, तुम चुप रहो। ग्रैंड ड्यूक बेलिटा से कहता है, तुम अब कालीक्यू का साथ दोगी क्योंकि वो ज़्यादा प्रीसियस है। बेलिटा ये सुन के अपने मन में सोचती है, मुझे लगा ही था कि ग्रैंड ड्यूक और बेलिटा के बीच में कुछ चल रहा था पहले। और बेलिटा सोचती है, अब मुझे परवाह नहीं है कि बेलिटा किसके साथ रहती थी और किसके साथ उसका संबंध था, अब ये मेरा शरीर है। और बेलिटा ग्रैंड ड्यूक से अपने आप को छुड़ाते हुए बोलती है, अब मैं तुमसे अपना अपमान नहीं सह सकती। ग्रैंड ड्यूक कहता है, मैंने देखा कि तुम अब थक गई थी पहले जैसी बेकार एम्प्रेस बनके। अभी भी तुमने खुद को अच्छे से नहीं बदला, अभी भी तुम आदमियों के लिए ऑब्सेस्ड हो। बेलिटा कहती है, तुम अपने शब्दों पर ध्यान दो ग्रैंड ड्यूक। ग्रैंड ड्यूक कहता है, तो क्या तुम अब सबको बेवकूफ़ बना रही हो, मुझे छोड़ के अब तुम कालीक्यू के साथ चली गई। ग्रैंड ड्यूक बेलिटा से कहता है, तुम तो उसे मारना चाहती थी। इसे सुन के बेलिटा हैरान हो जाती है और ग्रैंड ड्यूक को एक स्लैप देती है। बेलिटा ग्रैंड ड्यूक से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की कि एम्परर मर जाए, तुम जेल में जाना चाहते हो। ग्रैंड ड्यूक बेलिटा से कहता है, तुम कितनी बेकार हो बेलिटा, तुमने कहा कि मैं सिंहासन के लायक हूँ जबकि तुम मेरे नीचे थी। बेलिटा ये सुन के अपने मन में सोचती है, कालीक्यू को छोड़ के एक गैर के साथ सोना, ये कितना डिस्कस्टिंग रिलेशनशिप था। ग्रैंड ड्यूक कहता है, मैं एम्परर बनूंगा और कालीक्यू को मरना होगा। बेलिटा कहती है, कालीक्यू कभी नहीं मर सकता और वो सोचती है, मैं कालीक्यू को बचाऊंगी। ग्रैंड ड्यूक कहता है, देखेंगे, वो जल्दी खतरे में पड़ने वाला है। बेलिटा कहती है, तुम हो जो खतरे में पड़ेगा। बेलिटा अपने मन में सोचती है, तुम हो वो विलन जिसे लगता था कि उसका दिव्य जीव उसका रक्षा करेगा, पता नहीं क्या हुआ, पर कहानी ने भी तुम्हारा अंत नहीं दिखाया गया। और बेलिटा कहती है, तुम अपने दिव्य जीव पे ध्यान दो, कालीक्यू सब कुछ जानता है। और बेलिटा अपने मन में सोचती है, वेल वो मैं हूँ जिसे सब चीज़ पता है, मुझे तुम्हें इस तरह कुचल देना चाहिए जिससे तुम्हें अपना औकात ना भूलो। और बेलिटा वहाँ से जाने लगती है। ग्रैंड ड्यूक इससे बहुत ज़्यादा डर जाता है और ग्रैंड ड्यूक अपने मन में सोचता है, मैंने एमोर के साथ सौदा किया है, इस वजह से मैं शांत हूँ, जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। बेलिटा थोड़ा दूर जाती है और फिर नीचे गिर जाती है और वो मन में सोचती है, मैं अभी तक काँप रही हूँ, मैंने उस समय ना डरने का नाटक किया पर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था उस समय, और ग्रैंड ड्यूक ने मुझे धमकी दी है तो मुझे ग्रैंड ड्यूक के लिए कुछ करना पड़ेगा। और मैं अच्छे से जानती हूँ कि ग्रैंड ड्यूक कैसा आदमी है, तो मुझे उसके लिए प्लान बना के ही उससे युद्ध करना चाहिए, क्योंकि मैं कालीक्यू को मरने नहीं दे सकती। फिर हमें बेलिटा को दिखाया जाता है जो अपने रूम में होती है और वो एक मैप लेके आती है, जिसे देख के वो बोलती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि रुका किंगडम समुद्र के उस पार है और समुद्र के पास में ही एक गाँव है जिसका नाम रोलैंड है, पर वहाँ की सड़कें बहुत छोटी हैं और वहाँ बड़े बड़े टीले भी हैं। और बेलिटा अपने मन में सोचती है, मुझे खुद को तैयार करने के लिए इन इलाकों का इस्तेमाल करना चाहिए, इसे यूज़ करने के लिए मुझे ईथन की ज़रूरत है। फेस्टिवल को गए हुए बहुत दिन हो गए हैं पर वो अभी तक यहाँ नहीं आया। फिर बेलिटा एक रूम में जाती है, उसके सामने एक ब्यूटीफुल कपड़ा होता है जिसे देख के वो मन में सोचती है, मैं जितना ज़्यादा कालीक्यू से प्यार करती हूँ उतना ही मुझे अधिकार मिलता है। अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अच्छे से तैयार होना चाहिए कि जब ईथन आएगा तो मैं अच्छे से सब चीज़ संभाल पाऊँगी। फिर हमें बेलिटा का महल दिखाया जाता है और एक आदमी जिसने काला कपड़ा पहना हुआ था वो उस महल को देखता है। वो आदमी और कोई नहीं, ईथन होता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हमें महल का सीन दिखाया जाता है और सहायक के ऑफिस का।
सहायक के पास बेलिटा आई होती है। सहायक बेलिटा से कहता है, योर मैजेस्टी आप यहाँ, आप मुझे कहती मैं आपके पास आ जाता। बेलिटा अपने मन में सोच रही होती है, ईथन के आने से पहले मुझे सब चीज़ तैयारी करके रखना चाहिए। बेलिटा सहायक से कहती है, आप मुझे मेरे खर्च करने वाले पैसों के बारे में मुझे बताते हैं। सहायक कहता है, मैं मान लेता हूँ कि आपके पास कोई ज़रूरी मैटर होगा। बेलिटा सहायक से कहती है, हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट मैटर है। और वो मन में सोचती है, सहायक वो लोगों में से था जो बेलिटा से नफरत करता था, वो पक्का मुझे नहीं बताएगा। सहायक बेलिटा को देखता है और फिर वो कहता है 100 मिलियन। बेलिटा ये सुन के हैरान हो जाती है। सहायक कहता है, क्या आपको लगता है कि कटान इतने सारे चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता? आप कहिए तो आपको क्या चाहिए? आप चाहें तो आप सब ले सकते हैं। बेलिटा कहती है, क्या सच में? पर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास जितना है वो मेरे लिए काफ़ी है। सहायक कुछ सोचता है फिर बोलता है, मिस्टर कटान कॉन्सर्ट के लिए भी 500 मिलियन गोल्ड आपको दिए गए थे, ये योर मैजेस्टी का ऑर्डर था। बेलिटा उस पल को याद करती है और सोचती है, मैंने तो पैसों को मना कर दिया था फिर भी उसने नहीं लिया। लेकिन उस समय हमारा रिश्ता अलग था, फिर भी उसने ऐसा क्यों नहीं किया? सहायक कहता है, पता नहीं क्यों पर उन्होंने अपना डिसीज़न बदल लिया और आपको अपने पैसे बढ़ाने से पहले आपको फिर से सोच लेना चाहिए। बेलिटा कुछ सोचती है और फिर मुस्कुराते हुए कहती है, ये काली क्यों भी ना? और बेलिटा कहती है, नहीं मुझे सिर्फ 100 मिलियन की ही ज़रूरत है। जितना पैसा मुझे हमेशा मिलता है वही मेरे लिए काफ़ी है। सहायक सोचता है, वो सच में बदल गई हैं और मेरा मानना है कि वो जिसके लिए बदली है वो मैजेस्टी है और मैजेस्टी भी अब बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने लगे हैं। मैं खुश हूँ ये सारी चीज़ें देख के। और फिर सहायक बेलिटा से कहता है, जब तक आप यहाँ हैं तो मैं पैसों को तैयार कर लेता हूँ, क्यों ना आप बैठ जाओ और कुछ चाय पी लो। और बेलिटा कहती है, क्यों नहीं। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है और बेलिटा का मैंसन का, जहाँ बेलिटा होती है और वो सोच रही होती है रात होने वाला है फिर भी वो अभी तक नहीं आया, दिन बीतने वाला है, मैं होप करती हूँ ज़्यादा लेट ना हो। तभी एक मेड बेलिटा के पास आती है और कहती है, योर मैजेस्टी आपका कोई इंतज़ार कर रहा है मीटिंग रूम में। ये सुन के बेलिटा खुश हो जाती है और सोचती है फाइनली वो आ गया। वो और कोई नहीं ईथन होता है। ईथन जो सोफे पर बैठा हुआ होता है। तभी बेलिटा की आवाज़ आती है और कहती है, बेलिटा आप तो थोड़े हैरान लग रहे हो। बेलिटा ईथन से कहती है, क्या आपने मुझे पहचाना? ईथन बेलिटा को देखता है और उसके नेकलेस को देखता है और मन में सोचता है, ये तो कटान का सिंबल लग रहा है। और ईथन हैरान हो जाता है और कहता है, योर मैजेस्टी। और वो बेलिटा के सामने झुक जाता है। बेलिटा कहती है, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईथन बेलिटा को देखता है और फिर वो अपने मन में सोचता है और ईथन बेलिटा के बारे में सोचता है, और जो नेकलेस उसने मुझे दिया था वो महारानी से संबंधित था और वो नेकलेस बहुत ज़्यादा कीमती था, तो मैंने सोचा कि मैं उसे बेच दूंगा मरने से पहले। पर मैं कोई परेशानी नहीं चाहता था, इस वजह से मैं सारी गलतियों की माफ़ी मांगने खुद यहाँ अकेले आया। आई थिंक तुम लोगों को समझ नहीं आया होगा कि ईथन किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, तो मैं तुम्हें अच्छे से समझा देती हूँ। बेलिटा जब पहली बार ईथन से मिली थी तो उसने ईथन को एक नेकलेस दिया था, पर ईथन को लगा कि वो नेकलेस चोरी का है क्योंकि वो नेकलेस बहुत ज़्यादा कीमती था और ईथन को नहीं पता था कि वो लड़की महारानी है। ईथन ने सोचा था कि वो उस नेकलेस को बेच दे, पर वो कोई परेशानी नहीं चाहता था, इसीलिए वो महल आया और माफ़ी मांगने के लिए। और ईथन सोचता है कि मुझे क्या पता था कि वो लड़की ही महारानी है, और वो मेरे पास क्यों आई, क्या उसे मुझसे कुछ काम है। और बेलिटा ईथन से कहती है, कोई हमारा आवाज़ इस कमरे से नहीं सुन सकता, तो मैं तुम्हारे सामने हॉनेस्ट होंगी। योर मैजेस्टी जैकलेस के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, इस वजह से उन्होंने ये मैटर मुझे दिया है। और बेलिटा अपने मन में सोचती है, सबसे पहले मुझे ईथन और कालीक्यू के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। और बेलिटा ईथन से कहती है, हम लोग आपको फुल सपोर्ट करने का प्लान कर रहे हैं। यदि आप महल में काम करो तो मेरे पास आपके लिए एक ज़रूरी असाइनमेंट है। और बेलिटा अपने मन में सोचती है, मुझे उन सबको हमारी तरफ करना चाहिए, जिससे रूक का आक्रमण करे तो हम लोग तैयार रहें, और फिर ईथन हमारे खिलाफ खड़ा नहीं होगा और हम युद्ध को आसानी से जीत सकते हैं। और बेलिटा ईथन से कहती है, ये हमारे एम्पायर के सुरक्षा के लिए है। ईथन अपने मन में सोचता है, जैकलेस इकट्ठा इस वजह से हुआ है कि वो कमज़ोर लोगों की मदद कर सके। जैकलेस एक ग्रुप है जो कमज़ोर लोगों की मदद करता है, पर हम लोगों को जीवित रहने के लिए नौकरी करनी पड़ती है, जिस वजह से हम पूरा फोकस जैकलेस पे नहीं दे पाते। और ईथन बेलिटा के बारे में सोचता है, योर मैजेस्टी को सच में हमारी परवाह है कि लोग कैसे जी रहे हैं,
और बेलिटा ईथन से कहती है ये मिशन सक्सेसफुली हो जाएगा तो आपको इम्पीरियल केनाइट में ज्वाइन कर लिया जाएगा, जिससे आपको रहने की जगह भी मिलेगी, घर, लैंड और रैंक। और बेलिटा कहती है मुझे सबसे पहले आपको हायर करने के लिए आपको पेमेंट देना पड़ेगा। क्या 100 मिलियन गोल्ड आपके लिए काफ़ी है? ईथन कहता है ये तो बहुत ज़्यादा मनी है। ईथन बेलिटा से बोलता है क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ, तुम मुझ पे भरोसा क्यों करती हो? बेलिटा कहती है मैं अच्छे लोगों पर विश्वास करती हूँ, जो लोग अच्छा काम करते हैं। ईथन अपने मन में सोचता है उसकी बातों से वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रही है। फिर ईथन बोलता है ठीक है योर मैजेस्टी, बताइए मेरा पहला टास्क क्या है? फिर नेक्स्ट सीन में बेलिटा खिड़की के पास होती है और सोच रही होती है शुरुआत बहुत अच्छा हुआ। फिर हमें पहले का सीन दिखाया जाता है। बेलिटा कह रही होती ईथन से जब मुझे आपकी ज़रूरत होगी तो मैं आपको ऑर्डर दे दूंगी। और बेलिटा अपने मन में सोचती है ईथन ने अपने आप को अभी जाना नहीं है, इस वजह से उसने इतना अच्छा मौका रिजेक्ट नहीं किया। ईथन आगे जाके बहुत पावरफुल लीडर बनने वाला है और सबको ऑर्डर देने वाला है। मैं बहुत लकी थी कि मैं उससे फेस्टिवल में मिल गई। और फिर बेलिटा कहती है एनीवे वैसे भी मैंने कल कालीक्यू को एक बहुत स्पेशल जगह पे इनवाइट किया है, मुझे वहाँ जाने की तैयारी करनी चाहिए। और वैसे भी मैंने कालीक्यू से एक प्रॉमिस भी किया था। ये सोच के बेलिटा बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है।